अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है कि पीटीआई का ओवरऑल सफाया होने जा रहा है। न सिर्फ पंजाब में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई के जो एमएनएज हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, एमपीएज हैं, चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, सेनेटर्स भी, कि पीटीआई के अब जो पंछी हैं वो उड़ान भरने को तैयार हो गए हैं। पीटीआई का के हवाले से बहुत सारी डिस्कशन चल रही है। लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या होगा, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी नहीं करेगी। मेरी कुछ वज़रा से भी मुलाकात हुई कल, शेख रशीद अहमद वज़ीर दाखिला, उनके साथ भी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई उनके चैम्बर में, पार्लियामेंट हाउस में। अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं। पीटीआई के जो एमएनएज हैं उनके साथ भी गपशप हो रही है, उनसे भी हाल अहवाल ले रहे होते हैं। मैं खबर आपको पंजाब के हवाले से और केपीके के हवाले से दूंगा आज के व्लॉग में, कि पंजाब में पीटीआई का किस तरह सफाया होने जा रहा है, नून लीग में कितने लोग जाने को तैयार हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई में लोग जाने को तैयार हैं, पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदे। तो पीटीआई के जो लोग हैं, जो एमएनएज हैं, उनके साथ भी ये बात हो रही होती है, तो वो भी खुश नहीं है अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से, नूर आलम खान और बाकी जो लोग हैं, राजा रियाज। लेकिन कल जो मीटिंग हुई है पार्लिमानी पार्टी की, पीटीआई की, वजीर आजम इमरान खान ने जिसकी सदारत की है, उसमें परवेज खट्टक, तीली पहलवान जो है, वो भी लड़ पड़े हैं वजीर आजम के साथ, कि वजीर आजम को उन्होंने आंखें दिखाई हैं, वजीर आजम को खरी खरी सुना दी है कि हमने आपको वजीर आजम बनाया, केपीके में हालात बुरे हैं, गैस नहीं है, लोग हमें मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, आने नहीं दे रहे, हम लोगों को आंखें आंखों में मिलाकर बात नहीं कर सकते, लोगों का सामना नहीं कर पाते। तो अगर आपके यही हाल रहे, यही रवैये रहे, तो हम आपको वोट भी नहीं देंगे। कल का जो हुआ था इजलास, जो वोटिंग होनी थी मिनी बजट पर, तो उसमें बाद में तो चले परवेज खट्टक ने दे दिया वोट, लेकिन एक गुस्सा पीटीआई के लोगों के अंदर खुद मौजूद है, वुज़रा के अंदर मौजूद है। वो इसलिए क्योंकि ये पब्लिक के नुमाइंदे तो बहरहाल हैं न, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वोट लेकर आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मदद अपनी जगह पर, लेकिन कुछ वोट भी तो जाहिर है इनको मिलते हैं ना। तो पब्लिक के जो वोट देंगे लोग, तो वो तो पूछेंगे, वो तो गला पकड़ेंगे। जब आप महंगाई इतनी कर देंगे, लोगों को गैस नहीं देंगे, कोई सहूलत नहीं देंगे, तो लोग तो आपके साथ लड़ाई करेंगे। तो ये गुस्सा वजीर आजम पर अपने ही पार्टी के लोग भी निकालना शुरू हो गए हैं। परवेज खट्टक जैसा बाएतमाद करीबी साथी जो है वजीर आजम का, वो अगर और पीटीआई का इतना मरकजी रहनुमा वजीर दिफा है, वो अगर वजीर आजम को भरे इजलास में पूरी पार्लिमानी पार्टी के अंदर, जिसमें इत्तेहादी भी बैठे हैं, उसमें वजीर आजम को आंखें दिखाएं और कहें कि हमने आपको वजीर आजम बनाया है, इस तरह के रवैये रहे तो फिर हम आपको वोट भी नहीं देंगे आइंदा। और फिर उसमें हमाद अजहर ने कोई बात करने की कोशिश की तो उनको भी झाड़ पिला दी परवेज खटक ने, चुप करके बैठे, मैं वजीर आजम से बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, आप चुप कर बैठे। तो इस तरह का गुस्सा एक तो पीटीआई के अंदर जाहिर है, अब ये जो लावा पक रहा था वो फटने जा रहा है। पीटीआई के अपने लोग अपनी पार्टी की कारकर्दगी से, परफॉर्मेंस से, वजीर आजम की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। दूसरा ये कि अब इलेक्शन करीब आने वाले हैं और हुकूमत का खात्मा होने वाला है, लोग खुद महसूस कर रहे हैं अपनी ही पार्टी के। तो अब ये पीटीआई के जो लोग हैं, इन्होंने, इन पंछियों ने अब उड़ान भरने की तैयारी कर ली है। कोई नून लीग में जाएगा, जाने की तैयारी कर रहा है, कोई जेयूआई में जाने की तैयारी कर रहा है, कोई पीटीआई पीपल्स पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा है, कोई किसी और जमात में जाने की तैयारी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पीटीआई का हशर वही काफ लीग और हम ख्याल ग्रुप, तो पेट्रियाट, पीपल्स पार्टी पेट्रियाट, और ये जिस तरह की टांगा पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, हमेशा पावर ग्रुप्स बना के रखती है हुकूमतों के लिए, इस तरह जीडीए भी इस तरह बनाई गई है, बीएपी भी इसी तरह ही बनाई गई है। तो काफ लीग कितनी बड़ी जमात थी, यही मुशर्रफ दौर में लगता था कि बस काफ लीग ही है, बाकी कोई जमात है ही नहीं। और ये ऐलानात ये वज़रा शुज़रा करते रहते थे कि भाई बेनज़ीर को
آنے نہیں دیں گے، بے نظیر کی سیاست ختم ہو گئی، پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو گئی، نواز شریف کو آنے نہیں دیں گے. اس وقت جلا وطن تھے، ظاہر ہے خود ساختہ نواز شریف معاہدے کے تحت بی بی خود ساختہ جلا وطن تھی. تو یہ دعوے تو اس وقت مشرف کے ساتھی اور یہ قافلی کے لوگ کرتے تھے، لیکن اب قافلی کا حشر کیا ہے آپ کے سامنے ہے. 10 نشستیں ہیں پنجاب میں، باقی کہیں بھی کوئی نشست نہیں ہے. قومی اسمبلی میں 1-2 نشستیں 2-4 ہیں، اور کوئی سینٹ میں 1 آدھی سیٹ ہے، باقی تو قافلی ختم ہے نا، سمجھیں. تو یہ پی ٹی آئی اس وقت جو بڑی پارٹی بنا کے اسٹیبلشمنٹ نے کھڑی کی، حکومت 3 سال تک تو گزار لی، 3.5 سال تک. اب اس کا حشر برا ہونے جا رہا ہے. اب ان کے اپنے لوگ جب اڑان بھریں گے، جب مختلف پارٹیوں میں جائیں گے، کیونکہ یہ ٹانگا پارٹیاں، یہ جو مختلف چونچوں کا مربع جو بنایا تھا، مختلف جماعتوں سے لوگ توڑ کر پی ٹی آئی بنائی تھی نا پاشا صاحب نے. پاشا سے پہلے تو عمران خان تن تنا پھر رہے ہوتے تھے، عمران خان کے ساتھ کوئی جس کو پورا ملک جانتا ہو، کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا. پی ٹی آئی کا اپنا کوئی لیڈر پیدا نہیں کر سکے تھے 17-18 سالوں میں. پاشا صاحب کی مہربانی سے بڑی پارٹی بن گئی. اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، خبر یہ ہے کہ کوئی 25-26 لوگ کے پی کے سے، پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز اور جو ناظمین اور یہ جو چیئرمین منتخب ہوئے ہیں اور کونسلرز، یہ جے یو آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں. جے یو آئی کے ساتھ رابطے ہو گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی رابطے ہو گئے ہیں. مولانا عطا الرحمان ظاہر کے پی کے صدر ہیں، جے یو آئی کے صوبائی، مولانا فضل الرحمان کے بھائی جو ہیں ایم این اے تو سینیٹر، تو وہاں پہ عطا الرحمان صاحب سارا معاملہ ڈیل کر رہے ہیں. تو عطا الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں نے ملاقاتیں بھی کر لی ہیں، اور وہ جے یو آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں. آنے والے چند دنوں میں پی ٹی آئی کو بہت بڑا دھچکا لگنے جا رہا ہے عمران خان کو، کہ 25-26 لوگ منتخب نمائندے، وہ بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ فارغ لوگ ہیں کوئی بس، لیکن منتخب نمائندے، ان میں سے 1 سینیٹر بھی ہے، 2 ایم این ایز بھی ہیں، اور کوئی 10 تقریباً ایم پی ایز ہیں. 13 تو یہ ہو جاتے ہیں، اور باقی ہیں چیئرمین اور جو کونسلر وغیرہ. تو یہ جے یو آئی میں جانے کو تیار ہو گئے ہیں، اور جلد یہ آپ کو خبر یہ ملے گی کہ پی ٹی آئی کے 25-26 لوگ جو ہے منتخب نمائندے جے یو آئی میں چلے گئے، اور معاملہ تقریباً طے ہو گئے ہیں جے یو آئی کے ساتھ. دوسرا یہ، کیونکہ جے یو آئی ظاہر کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن تو جے یو آئی نے جیتا ہے، اور ویسے بھی ایسے بہت سارے پرندے ہوتے ہیں، پنچھی ہوتے ہیں جو چڑھتے سورج کے سلامی ہوتے ہیں. جس پارٹی کی حکومت بنتی ہے، ہواؤں کا جس طرف رخ ہوتا ہے وہ ادھر مڑ جاتے ہیں. تو جے یو آئی نے بلدیاتی انتخابات جیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یقیناً جے یو آئی کے لیے کے پی کے میں دوبارہ گراؤنڈ بن رہا ہے. ناظمین اور یہ جو چیئرمین اور یہ بلدیاتی انتخابات اگر جے یو آئی نے جیتے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت ہوتے ہوئے بھی، 2 حکومتیں، ایک صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی، دوسری مرکزی حکومت جو مداخلت کر سکتی ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھی، اور فیض صاحب بھی پشاور میں ہیں، فیض صاحب سے شکایتیں رہی ہیں جب آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے پی ڈی ایم کو، مولانا کو، لیکن وہ تو اب پشاور میں بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے مداخلت نہیں کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں مداخلت نہیں کی، اس لیے جے یو آئی جیتی ہے. تو جیتنے والی جماعت کا جب گراؤنڈ بنتا ہے تو ماحول دیکھا جاتا ہے، تو یہ ایسے لوگ اشارہ مل جاتا ہے ان کو کہ بھائی ادھر جاؤ. تو 25-26 لوگ تو پی ٹی آئی کے جا رہے ہیں کے پی کے میں. پنجاب میں 7 لوگ ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز، جن کو نواز شریف نے گو اہیڈ دے دیا ہے کہ آپ آ جاؤ، نون لیگ میں آ جاؤ. آپ کو وہ انہوں نے ٹکٹ کے آسرے پر جا رہے ہیں. نون لیگ سے یہ شورٹی لی ہے کہ آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے اگلے الیکشن میں، کیونکہ ظاہر ہے پنجاب میں نون لیگ کا پنجاب گڑھ ہے. ابھی بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہوتے ہوئے بھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں تو نون لیگ جیت رہی ہے. آخری الیکشن لاہور کا این اے 133 کا ہوا، کل ہی شائستہ پرویز ملک نے حلف لیا ہے قومی اسمبلی میں، تو وہاں سے بھی نون لیگ جیتی ہے. ڈسکا کا الیکشن آپ کے سامنے ہے
जिधर जिधर भी पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं तो नून लीग ही जीत रही है। पीटीआई को ये भी बड़ा झटका लगने वाला है पंजाब में कि पंजाब में पीटीआई के ये तो 7 वो लोग हैं जिनको नवाज शरीफ ने गो अहेड दे दिया है, लेकिन बाकी कितने लोग हैं जो ख्वाहिशमंद हैं, जो राबतों में हैं, जिनके मामलात अभी फाइनलाइज नहीं हुए नून लीग के साथ, लेकिन वो भी आगे चलकर होंगे। अभी जब आगाज होगा, ये 7 लोग जिनको गो अहेड दे दिया है नून लीग ने, ये कंफर्म खबर बता रहा हूँ, ये आला सतह के सोर्सेज की खबर है, ये हवाई खबर नहीं शेयर कर रहा आपके साथ, आला सतह के सोर्सेज की खबरें हैं दोनों के। केपीके में भी 25-26 लोग जा रहे हैं, जिनमें 10 एमपीएज हैं, 2 एमएनएज हैं, 1 सेनेटर है, और बाकी ये चेयरमैन और काउंसलर्स वगैरह हैं। लेकिन पंजाब में 7 लोगों को गो अहेड मिल गया है, क्लियरेंस, यानी कि भाई आ जाओ, आपको टिकट देंगे। बाकी लोग कोशिशें कर रहे हैं कि टिकट की यकीन दहानी कराई जाए तो फिर हम आ जाए। तो उसके बाद एक जब फ्लो शुरू हो जाएगा ना, तो उसके बाद बाकी लोग भी फिर तगड़े तगड़े निकल पड़ेंगे। फिलहाल पानी में पहला पत्थर फेंकने वाला कोई चाहिए होता है, तो ये पानी में पहला पत्थर होगा कि पीटीआई। उसके बाद क्योंकि ये जिस तरह शेख रशीद का मैंने बताया, मैं उनका थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज, मोरल और ये रवैया ये चेक कर रहा था, मेरा फोकस इस पे था कि शेख साहब मेरे दोस्त भी हैं, शेख रशीद अहमद, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ मेरे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए चेक कर रहा था कि शेख साहब का वजारत मिलने के बाद, ज़ाहिर हुकूमत आने के बाद पीटीआई की, उसके बाद कई मुलाकातें हुई हैं, अभी उनका वज़रा का वो मोरल नहीं है जो पहले था, जो बबकियां पहले देते थे और समझते थे मुशर्रफ की तरह कि भाई हम ही ताहयात हुक्मरान रहेंगे, अब वो मोरल नहीं है पीटीआई के लोगों का। उसके बरक्स अपोजिशन का जो मोरल है, जो अपोजिशन का एक जो जो कॉन्फिडेंस है, वो मैं अब देख रहा हूं दिन ब दिन अप हो रहा है। गुज़श्ता रोज मेरी मौलाना फजल रहमान के साथ भी बड़ी तवील नशस्त हुई, कोई 3 घंटे की तकरीबन, मौलाना फजल रहमान के साथ सियासी गुफ्तगू, गपशप। बहुत सारे दोस्त और भी आए थे, मुलाकात हुई मेरी, अकेले भी मौलाना के साथ मुलाकात हुई, 2-3 दोस्तों के साथ। तो उसमें मौलाना से मैंने भी ये सवाल किया कि अपोजिशन का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं 1 महीना छुट्टी पे था तो बिल्कुल आउट ऑफ टच था सियासत से, सियासतदानों के साथ राब्ते शाब्ते भी नहीं थे, तो मैं अपडेट हो रहा हूँ अभी। तो मौलाना के साथ मुलाकात का मकसद था कि कुछ अपडेट हो जाऊंगा। तो मौलाना ने ये बात तस्लीम की, कहा कि बिल्कुल मोरल अप हो रहा है, अपोजिशन का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि हालात अब पीटीआई का जो घेरा है वो बहुत ज़्यादा तंग होता जा रहा है। इस्टब्लिशमेंट, मौलाना ने ये, मौलाना के अल्फाज है जो मुझे मौलाना ने कहा कि इस्टब्लिशमेंट अब पीटीआई की जो फेवर जिस तरह करती थी वो उस तरह नहीं कर रही, अब पीछे हट रही है, हट गई है बहुत सारी हद तक, लेकिन आने वाले दिनों में ज़्यादा गैर जानबदार हो जाएगी। और हमने इस्टब्लिशमेंट को कहा है कि आप लोग न हमारी मदद करें, हमें भी आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, और न पीटीआई की मदद करें, आप हो जाएं गैर जानबदार, साइड पे खड़े हो जाएं, हमें छोड़ दें मैदान में, पीटीआई को और हमें, अवाम जिसको वोट दे और जिसको मुंतखब करे, आप लोग मुदाखलत न करें। तो इस पर इस्टब्लिशमेंट राज़ी हो गई है। ये भी बहुत बड़ी खबर है कि इस्टब्लिशमेंट गैर जानबदार होने को तैयार हो गई है, और केपी के इंतखाबात जो हैं ज़िमनी, अपना बल्दियाती इंतखाबात, उनके नताइज इस बात का सबूत है कि इस्टब्लिशमेंट ने मुदाखलत नहीं की, और आने वाले दिनों में मज़ीद मुदाखलत इस्टब्लिशमेंट की कम हो जाएगी। इसलिए अपोजिशन का अब मोरल और कॉन्फिडेंस जो है अप हो रहा है, बढ़ रहा है कि पीटीआई तो गंदी हो ही गई है पब्लिक में, अवाम पीटीआई से जान छुड़ाने के लिए दुआएं मांग रही है, पीटीआई को बददुआएं मिल रही हैं हर जगह पे, कोने कोने से, पूरे मुल्क से लोग तंग आ गए हैं महंगाई से, तो लोग तो जान छुड़ाना चाह रहे हैं। तो अपोजिशन को कॉन्फिडेंस इसीलिए बढ़ रहा है कि भाई पीटीआई को तो दोबारा वोट नहीं देंगे लोग, अभी तो बात कर रहे हैं जो लोग, तो दोबारा क्यों वोट देंगे। तो अब जाहिर है दूसरा ऑप्शन तो अपोजिशन ही है, और अपोजिशन में बड़ा इत्तेहाद है,
پی ڈی ایم کا، پیپلز پارٹی الگ اپنی سیاست کر رہی ہے، لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کو اگلی حکومت ملے گی یا پی ڈی ایم کو، لیکن اپوزیشن ہی ہے نا. پی ڈی ایم کو بھی ملی تبھی اپوزیشن ہے، پیپلز پارٹی کو ملی، نون لیگ کو ملی تو بھی اپوزیشن ہے. اور اسی لیے اپوزیشن کا واقعی مورال اپ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کا مورال اور کانفیڈنس دن بدن ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں، اگلے چند روز میں پی ٹی آئی کو کے پی کے سے آغاز ہوگا اور کے پی کے میں بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.